जागी रही भावना जैसी, कहीं मूरत देखी तब तैसी। ये चौपाई श्री बालकांड का वर्णन उस समय मिलता है जब श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ प्रवेश करते हैं जनक जी के स्वयंवर पंडाल में। और जनक जी के जो बंदी होते हैं वो जनक जी द्वारा जो प्रण लिया गया था उसको सुनाते हैं पढ़ के सबको। और श्री राम और लक्ष्मण और श्री विश्वामित्र जी को बहुत ऊंचे आसन पर पधारा गया है। श्री जनक जी ने उनका सम्मान किया है। तो दोस्तों बताया जाता है, श्री तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम जी अंदर प्रवेश कर रहे होते हैं उस महल में जहाँ पर स्वयंवर होना होता है, तो वहाँ पर विभिन्न द्वीपों से आए हुए 10,000 राजा होते हैं। उसमें नाग, गंधर्व, देवलोक से रूप बदल करके भी राजा लोग आए थे। बताया जाता है कि जब श्री राम जी वहाँ प्रवेश कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो व्यक्ति जैसा था, मतलब उसकी भावना जैसी थी, उसी तरह के उसको श्री राम जी दिख रहे थे। जो राजा बहुत क्रोधी थे, अभिमानी थे, उनको श्री राम जी काल के रूप में दिख रहे थे। जो राजा भक्त टाइप के थे उनको श्री राम जी एकदम देवता के रूप में दिख रहे थे, ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे। इसी प्रकार जो राजा अपने आप को सीता जी को पुत्री के रूप में मानते थे उनको श्री राम जी भगवान के रूप में दिख रहे थे। तभी ये श्री तुलसीदास जी ने ये प्रसंग बताया है। अब सभी राजा जब स्वयंवर शुरू होता है तो उठते हैं, अपनी धोती संभालते हैं और जा कर के धनुष को तोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन बताते हैं श्री तुलसीदास जी कोई भी राजा उस धनुष को तिल भर हिला भी नहीं पाया। जब सभी राजा हार गए सभी प्रयास करके, तो सभी राजाओं ने 10,000 राजाओं ने सोचा कि चलो सब मिल करके उठाते हैं। तो सभी कहने लगे कि अगर हम मिल के उठा भी लेंगे तो विवाह कैसे करेंगे। तो राजाओं ने सलाह की कि चलो उठा लेते हैं और फिर आपस में युद्ध कर लेंगे, जो जीतेगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा, लेकिन पहले उसको उठाते हैं। बताते हैं श्री तुलसीदास जी जब 10,000 राजा जाते हैं वहाँ पर, फिर भी उस धनुष को हिला भी नहीं पाते हैं। तब श्री जनक जी उठते हैं और जनक जी जब उठते हैं तो वो कहते हैं कि ये मुझे नहीं मालूम था कि ये धरती वीरों से हीन हो गई, नहीं तो मैं ऐसा प्रण नहीं लेता। मेरा प्रण झुठला गया और मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। जब पहली बार उन्होंने कहा ये चीज़ तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए, और लेकिन वो भैया का सम्मान करके बैठ गए। फिर जब जनक जी ने ये चीज़ कही कि धरती से हीन हो गई है, धरती जो है वीरों से हीन हो गई है, तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। और लक्ष्मण जी अपना क्रोध ऐसा दिखाते हैं कि पूरी धरती डगमगा जाती है, सिंहासन हिलने लगते हैं। उन्होंने कहा कि धनुष क्या है, मैं पूरे ब्रह्मांड को उस तरह निचोड़ दूँ जैसे बच्चे कमल का फूल तोड़ते हैं। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया था। श्री राम जी ने इशारा करके श्री लक्ष्मण जी को पास में बुलाया। तब विश्वामित्र जी को लगा कि अब सही समय आ गया है, श्री राम जी को भेजना चाहिए। तब श्री राम जी आज्ञा लेकर देते हैं श्री विश्वामित्र जी। जब श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं और जब वो धनुष के पास पहुंचते हैं तो पहले धनुष की 3 परिक्रमा करते हैं और प्रणाम करते हैं। उधर वो पहले अपने गुरु जी को तो प्रणाम करके आए ही थे, और अपने जो कुल गुरु थे वशिष्ठ जी उनको मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं और धनुष को एक ही बार में